स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दिल से वॉइस पर। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आइए कहानी शुरू करते हैं। रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए। काश उसने माँ की बात मान ली होती, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ छोड़कर सदा सदा के लिए इस दुनिया से माँ विदा हो गई। सुबह जब रागिनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही थी तो जया ने कितना मना किया था, बेटा आज घर पर ही रुक जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या माँ, एक संडे ही तो मिलता है दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और उस पर भी आप पाबंदी लगा रही हो, ठुनकते हुए रागिनी ने कहा। एक संडे ही तो मिलता है मुझे भी तुम्हारे साथ रहने के लिए बेटा, और फिर मैं कहाँ तुम्हें हमेशा रोक टोक करती हूँ, पर आज मेरी खातिर तो रुक जाओ। बीमार को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाते बेटा। माँ, फिर आपकी नसीहतें शुरू हो गई। अब बस भी करो बहाने बनाना। रागिनी ने जया जी की एक न सुनी और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। सांझ ढल चुकी थी। रागिनी के मोबाइल पर जया जी के फ़ोन बार बार आ रहे थे, लेकिन रागिनी ने एक बार भी फ़ोन उठाकर नहीं बात करना ज़रूरी नहीं समझा कि आखिर माँ क्यों फ़ोन कर रही है। देर रात को जब रागिनी घर वापस लौट कर आई तो घर पर लोगों का जमघट लगा हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका से रागिनी का दिल धड़क उठा। नजरें झुकाते हुए रागिनी ने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा माँ को जमीन पर लिटाया गया है। चारों ओर उन्हें घेर कर रिश्तेदार बैठे हुए हैं। सभी की आंखों में आंसू हैं। पिता विनीत जी का रो रो कर बुरा हाल है। पापा, यह क्या हो गया, कैसे हुआ? चीखती हुई रागिनी विनीत जी के गले से लिपट गई। बेटा, तुम्हें तो पता ही है, मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था। तुम्हारी माँ की तबीयत शायद सुबह से ही खराब थी। तुम्हारे दोस्तों के साथ पिकनिक जाने के बाद जया ने मुझे फ़ोन करके बताया भी था। उसकी ऐसी हालत के समय तुम भी घर पर नहीं थी। शाम के समय छत पर कपड़े उठाने के लिए जब जया छत पर गई तो अचानक से उन्हें ज़ोर से खांसी आई और वहीं वह ज़मीन पर गिर गई। उनके मुंह से फुसुकर आ गया और प्राण पखेरु उड़ गए। रह रह कर रागिनी को याद आ रहा था जब सुबह माँ उसे बार बार पिकनिक पर जाने के लिए मना कर रही थी। उसके फ़ोन में कम से कम 20 मिस कॉल थे जो उनके पड़ोसियों ने लगाए थे। विनीत जी को भी पड़ोसियों ने ही सूचित किया था। जया के बारे में इतनी दर्दनाक खबर सुनकर विनीत जी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। माँ को ऐसी स्थिति में देखकर रागिनी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। काश आज माँ के कहने पर वह रुक जाती तो शायद हो सकता है यह अनहोनी भी टल जाती। काश माँ की नसीहत को बहाना ना समझा होता और उनका कहना मैंने मान लिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। शरीर की किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत कीमती है, हर हाल में इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी सी लापरवाही से हम कब अपनों को खो देते हैं, इसका पता उनके जाने के बाद चलता है। अपने लिए एक दरवाज़ा हमेशा खुला रखना दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।